हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे द एज ऑफ टुमारो के बारे में, जो कि बहुत कुछ हद तक रिसेंटली रिलीज द टुमारो वार के सिमिलर है। इसी के साथ साथ अगर अभी तक आपने द टुमारो वार की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो डू चेक इट आउट। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक दिन अचानक से एक मीटेओराइट आके यूरोप में टकरा जाता है और ये मीटेओराइट एक्चुअली एलियन शिप्स रहते हैं जो कि अर्थ को इन्वेड करने आए हैं। अब 5 साल बीत जाते हैं और एलियंस और ह्यूमंस की लड़ाई फुल स्विंग में चल रही होती है, लेकिन इसमें इंसान बुरी तरह हार रहे होते हैं। 5 साल में इंसानों ने जितनी भी लड़ाई लड़ी उसमें से वो आज तक सिर्फ एक ही बार जीत पाए हैं। इस विक्ट्री से सभी लोगों का मोराल अब तो हो जाता है और सभी देश मिलकर एलियन से लड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, जिससे ह्यूमन कैपेसिटी कई हद तक बढ़ जाती है। यहीं हम मेजर विलियम को देखते हैं जो लंदन हेडक्वार्टर में जनरल से मिलने आए हैं। यहाँ जनरल मेजर विलियम को ऑर्डर देते हैं कि कल फ्रांस में होने वाली जंग में आप फ्रंट लाइन पर रहेंगे। अब इस बात को सुनकर विलियम पूरी तरह हैरान हो जाता है। वो जनरल से बोलता है, सर मैं कोई सोल्जर नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी चलाता हूँ ताकि लोगों का मिलिट्री पर फेथ बना रहे। लेकिन जनरल मेजर विलियम की बात नहीं सुनते और विलियम यहाँ पर उन्हें पहले तो ब्राइब करने की कोशिश करता है और बाद में ब्लैकमेल भी करता है। तंग आकर जनरल मेजर विलियम को अरेस्ट करवा देते हैं। अगले दिन विलियम की आंख एक मिलिट्री कैंप में खुलती है। अब वो जैसे तैसे करके बस यहाँ से बाहर जाना चाहता था, तो यहीं उसको उसी की कंट्री के एक सार्जेंट मिलते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करता है और उन्हें समझाता है कि वो यहाँ गलती से आ गया है। तो ये सार्जेंट विलियम की हेल्प करने के बहाने उसे अपने जे स्क्वाड के पास ले जाते हैं। यहाँ वो सभी जे स्क्वाड वालों को बताते हैं कि प्राइवेट विलियम एक भगौड़े हैं जो कि जंग से भाग रहे हैं और अब विलियम जे स्क्वाड में ही रहेगा। इसी के साथ साथ जे स्क्वाड के बाकी लोग कार्ड्स खेल रहे थे, तो सार्जेंट इन सभी को पनिशमेंट के तौर पर इन्हीं के कार्ड्स खिला देता है। अब सुबह 6 बजे विलियम जंग पर जाने के लिए एक्सोस्केलेटन सूट पहनता है। उसको ये सिस्टम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग मार्च करते हुए अपने प्लेन्स की तरफ बढ़ते हैं। जर्नी के बीच में जे स्क्वाड के सभी लोग विलियम के बहुत मजे लेते हैं और जब इनकी लैंडिंग को महज 30 सेकंड बच गए होते हैं तो अभी इन पर अटैक हो जाता है। ये लोग जैसे तैसे करके बीच पर लैंड तो कर जाते हैं, मगर इस अटैक में बहुत से लोग मारे भी जाते हैं। आधे लोगों को तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि सभी इंसान तो एलियन पर सरप्राइज अटैक करने वाले थे। फिर एलियंस को इंसान आने वाले हैं, इसके बारे में कैसे पता चला? चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था और यहीं विलियम रीटा व्रटोस्की नाम की एक सोल्जर को मिमिक यानी एक एलियन से लड़ते हुए देखता है। रीटा इस आर्मी की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोल्जर थी जिसने एक बार हजारों मिमिक्स को मारा था। अब रीटा विलियम की आंखों के सामने ही मारी जाती है और वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो सार्जेंट उसे वापस घसीटते हुए बैटलफील्ड को रीजॉइन करने को कहते हैं। तभी इन लोगों पर एक मिमिक अटैक कर देता है और जैसे तैसे करके ये लोग उसको मार तो देते हैं, लेकिन इसमें विलियम को छोड़ के इनकी पूरी की पूरी जे स्क्वाड मारी जाती है। तभी वहाँ पर एक नीले रंग का दूसरा मिमिक आ जाता है जो दूसरे मिमिक से काफी अलग था और उनसे काफी बड़ा भी था। और क्योंकि विलियम अभी भी अपने सूट को एक्टिवेट नहीं कर पाया था, तो वो इस पर एक एक्सप्लोजिव से अटैक करता है जिसमें ये मिमिक और विलियम दोनों मारे जाते हैं। अब एकदम से विलियम की आंख उसी मिलिट्री कैंप में खुलती है और उसे लगता है कि ये सब तो उसका सपना था, लेकिन तभी उसको वहाँ वही सार्जेंट मिलते हैं और अजीब बात तो ये रहती है कि वो विलियम से बिल्कुल उसी तरह बात कर रहे थे जैसा कि उसने अपने सपने में देखा था और विलियम को इन सब से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सार्जेंट उसे फिर जे स्क्वाड के पास ले जाते हैं जहाँ जे स्क्वाड फिर से कार्ड्स खेलते हुए पकड़ी जाती है। अगले दिन विलियम को जंग के लिए ठीक वैसे ही सूट अप किया जाता है जैसा कि उसके साथ पहले हो चुका था और यहाँ उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। ठीक पिछली बार की तरह ही इनकी शिप पर फिर से अटैक हो जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। आगे बढ़ के विलियम रीटा को ठीक पहले जैसे ही लड़ते हुए देखता है। वो उसे आगे जाके बचाता है क्योंकि उसे पता है कि रीटा यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन रीटा भी बहुत बड़ी वाली रहती है। वो उसके सूट से बैटरी निकालकर अपने पास रख लेती है। तभी एक मिमिक आकर विलियम को मार देता है और जैसे ही ऐसा होता है विलियम फिर से पहले की तरह ही मिलिट्री कैंप में जागता है। पहले की तरह ही वो सार्जेंट से मिलता है। यहाँ पर वो सार्जेंट को वार्न करने की कोशिश करता है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर एलियंस ऑलरेडी हमारा इंतजार कर रहे हैं और मैं कोई भगोड़ा नहीं हूँ। इसी के साथ साथ वो जे स्क्वाड के हर एक मेंबर का नाम बता देता है उनसे मिलने से पहले ही। तो ये लोग विलियम को पागल समझ के उसके मुंह पर टेप चिपका देते हैं। यहाँ बीच पर अपने एक साथी को बचाने के चक्कर में विलियम फिर से मारा जाता है। अब एक और बार विलियम मर के कैंप में ही उठता है। इस बार वो फिर से उसी बीच पर लैंड करता है और रीटा को आने वाले खतरे से बचाता है। विलियम को आने वाले हर अटैक के बारे में पहले से ही पता था। ये जान के रीटा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है।
वो अपने वेपन्स ड्रॉप कर देती है और विलियम से कहती है कि जब तुम अगली बार जागो तो मुझसे आकर मिलना। इसके बाद एक एक्सप्लोजन में विलियम और वो दोनों मारे जाते हैं। अगली बार जब वो उठता है तो पीटी के टाइम धीरे से स्नेक आउट करके वो रीटा के पास आ जाता है। यहाँ वो रीटा को बताता है कि हम दोनों कल बैटलफील्ड पर मिलेंगे और तुमने ही मुझे आकर तुमसे कांटेक्ट करने को कहा था। अब ये बात सुन के रीटा विलियम को अपने साथ चलने को बोलती है। वो विलियम को इंस्ट्रक्शंस देती है कि तुम्हारी इस कैपेसिटी के बारे में तुम किसी को भी नहीं बताना, नहीं तो वो लोग तुम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसी के साथ साथ वो उसको बताती है कि किसी टाइम पर मेरे पास भी यही एबिलिटी थी, लेकिन सबसे पहले हमें कल होने वाली जंग को जिंदा जीतना होगा। रीटा विलियम को प्रोफेसर कार्टर के पास ले जाती है और कार्टर एक अकेला ऐसा आदमी था जो रीटा की इस एबिलिटी के बारे में जानता था। विलियम अपनी इस कंडीशन के बारे में रीटा से पूछता है। तब प्रोफेसर कार्टर उसे समझाते हैं कि जो एलियंस है मिमिक्स, ये सभी अलग अलग नहीं बल्कि एक बड़े जीव का पार्ट है और इन्हीं मिमिक्स में एक बहुत ही रेयर एक ब्लू कलर का मिमिक है जिसे ये लोग अल्फा कहकर बुलाते हैं। और पहली बार मरने से पहले विलियम ने इसी अल्फा को मारा था। तो अल्फा जब भी मरता है तो मिमिक के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक मैसेज जाता है और ये नर्वस सिस्टम, जैसे ये लोग ओमेगा कहते हैं, वो टाइम को रिवर्ट कर देता है क्योंकि अल्फाज बहुत ज्यादा रेयर और पावरफुल मिमिक्स रहते हैं। तो कार्टर के हिसाब से जब विलियम को अल्फा ने मारा होगा तब अल्फा के साथ साथ वो भी ओमेगा के सिस्टम में घुस गया क्योंकि विलियम पर अल्फा का खून लग चुका था। और अब जब भी विलियम मरेगा तो ओमेगा फिर से टाइम को रिवर्ट कर देगा क्योंकि अब वो विलियम को भी एक अल्फा समझ रहा है। इन लोगों के हिसाब से ओमेगा बहुत ही जल्द विलियम से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और तब इनको उसको ढूंढ कर खत्म करना होगा क्योंकि ऐसा दुश्मन जो कि फ्यूचर को जानता है उसे कोई भी नहीं हरा सकता। तो जब तक ओमेगा विलियम से कांटेक्ट नहीं करता उसे रोज मरना होगा। अब यहाँ से विलियम की कॉम्बैट ट्रेनिंग चालू हो जाती है जहाँ पहली बार में ही वो पूरी तरह घायल हो जाता है। रीटा उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताती है कि अगर लड़ाई में विलियम घायल हो गया और उसको किसी दूसरे का ब्लड दिया गया तो ओमेगा की पावर्स उससे छीन जाएंगी। रीटा ने भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अपनी पावर्स लूज कर दी थी और अब यहाँ से बेचारे विलियम का स्ट्रगल चालू हो जाता है और कसम से बेचारे ने अनन्या दीदी से भी ज्यादा स्ट्रगल किया है क्योंकि ट्रेनिंग में जरा सा भी डैमेज हो जाने पर रीटा उसे शूट कर दिया करती थी और उसे पूरा का पूरा दिन रीस्टार्ट करना पड़ता था। इसी बीच एक बार मरने के बाद विलियम को ओमेगा यानी उसी टाइम बेंडिंग एलियन एंटिटी के विजन्स आते हैं। अब होश में आने के बाद विलियम जब कार्टर से मिलता है तो वो उसे अपने इस विजन के बारे में बताता है जो कि शायद एक डैम का है। इसके बाद विलियम और रीटा दोनों अगले दिन की कॉम्बैट पर फोकस करते हैं क्योंकि विलियम की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी है और ये काम विलियम के लिए और भी ज्यादा कठिन था क्योंकि उसे बैटलफील्ड में मिमिक के होने वाली हर एक छोटी से छोटी डिटेल को रीटा को बताना था। रीटा के साथ साथ उसे खुद को भी प्रोटेक्ट करना था मगर हर बार ये दोनों ही मारे जाते थे। इन सभी चीजों से विलियम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो इस कैंप से भागकर लंदन आ जाता है। लेकिन यहाँ उसे पता चलता है कि कल की जंग में एलियंस सबको हराकर लंदन पर अटैक कर देंगे और ह्यूमैनिटी आखिरकार हार जाएगी। अब फाइनली विलियम और रीटा बहुत ही मुश्किलों से होकर एक जंकयार्ड तक पहुंच जाते हैं। विलियम ऑलरेडी यहाँ एक बार आ चुका था तो उसे पता था कि मिमिक्स यहाँ इन दोनों के इंतजार में घात लगाए बैठे हैं। तो ये दोनों जल्दी से एक वर्किंग कार को खोजकर उसी डैम की तरफ निकल जाते हैं जिसे विलियम ने अपने विजन्स में देखा था। लेकिन जल्द ही इनके सूट की बैटरी और कार में फ्यूल खत्म हो जाने के कारण इनको पैदल आगे जाना पड़ता है। जहाँ आगे चलकर ये लोग एक डेजर्टेड मकान पर पहुंचते हैं जिसके यार्ड में एक हेलीकॉप्टर पार्क्ड है। अब यार ये सब देख के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि ऐसा कौन सा रईस किसान हेलीकॉप्टर खरीद के बैठा था, लेकिन चलो कोई नहीं, सह लेंगे। तो रीटा ये डिसाइड करती है कि आगे की जर्नी ये दोनों हेलीकॉप्टर से ट्रेवल करेंगे मगर इन दोनों को ही पूरे घर में हेलीकॉप्टर की चाबी नहीं मिलती। बाद में रीटा पकड़ लेती है कि विलियम झूठ बोल रहा है और उसे ऑलरेडी पता है कि चाबी कहाँ है। चाबी तो क्या, उसे ये तक पता है कि इस घर में कॉफी चीनी वगैरह सब कहाँ पर है। तो विलियम ये रिवील करता है कि आसपास बहुत सारे मिमिक्स भरे पड़े हैं जो हेलीकॉप्टर के स्टार्ट होते ही रीटा को मार देंगे और रीटा ना जाने कितनी बार ऐसे ही मर चुकी है मगर रीटा नहीं मानती और होता भी ऐसा ही है। मिमिक्स के अटैक करने पर रीटा मारी जाती है। विलियम अब इन सबसे पागल हो चुका था, बार बार मरकर और बार बार रीटा को मरते हुए देख के वो थक चुका था। तो वो अब रीटा के पास जाता तो है मगर उससे कुछ भी नहीं कहता और अकेले ही इस पूरी जर्नी पर निकल जाता है जहाँ वो उस घर के आसपास के सारे मिमिक्स को अकेले हराकर चॉपर से उसी डैम की तरफ जाता है जहाँ पर उसे ओमेगा के विजन्स आए थे। लेकिन ये सब तो मिमिक्स का एक ट्रैप था, वहाँ पर ओमेगा था ही नहीं। अगली बार रिवाइव होकर विलियम
कार्टर और रीटा को बताता है कि वो विजन जो उसने देखी थी वो सब एलियंस की चाल थी। मिमिक्स विलियम को वहाँ पर बुलाकर बस अपनी पावर उससे वापस लेना चाहते थे। ये सभी अब सोचते हैं कि अब करें तो क्या करें, तो रीटा कार्टर को उसी के बनाए एक डिवाइस के बारे में याद दिलाती है। इस डिवाइस को अगर किसी अल्फा मिमिक में लगाया गया तो उससे ओमेगा की लोकेशन रेजोनेट होके इन लोगों को पता चल जाएगी। तो रीटा और विलियम उसी डिवाइस को लंदन हेडक्वार्टर से लेने निकल जाते हैं। रीटा को यकीन है कि वो डिवाइस विलियम पर भी वैसे ही काम करेगा जैसा कि एक जिंदा अल्फा पर, क्योंकि विलियम के पास भी एक अल्फा की पावर्स हैं। तो रीटा और विलियम लंदन हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, जहां बहुत ही डेलिबरेटली ये लोग उसी जनरल के पास जाते हैं जिसने कहानी की शुरुआत में विलियम को मिलिट्री बेस पर भेजा था। और यहाँ पर ये दोनों जनरल को जैसे तैसे कन्विंस करके उस डिवाइस को ले लेते हैं, मगर जनरल इन दोनों को अरेस्ट करने के ऑर्डर दे देता है और कार से भागते समय रीटा इस डिवाइस को विलियम पर यूज कर देती है। यहाँ पर विलियम को पेरिस सिटी के विजन्स आते हैं जहाँ पर ओमेगा लोकेटेड है, लेकिन तभी इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब विलियम मिलिट्री कैंप की जगह एक हॉस्पिटल में उठता है जहां पर एक्सीडेंट हो जाने के कारण उसे ब्लड दिया गया था। विलियम ये देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अब ओमेगा की पावर्स उससे छिन गई हैं। तभी वहां पर रीटा आती है और वो विलियम को मारने ही वाली थी, लेकिन वो उसे बताता है कि अब उसकी पावर्स उससे छिन चुकी हैं। लेकिन यहाँ उसे पेरिस में ओमेगा की लोकेशन मिल चुकी है। अब इन दोनों के पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं इस वार को रोकने के लिए, क्योंकि 3 घंटे बाद मिमिक्स लंदन पर हमला करके ये जंग जीत जाएंगे। इन दोनों को ही पेरिस तक जाने के लिए और सोल्जर्स चाहिए, तो विलियम अपनी पुरानी जे स्क्वाड से मिलने जाता है, जहाँ पर ये लोग रीटा के कहने पे इनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि रीटा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है जो मिलिट्री में किसी भी सेलिब्रिटी से कम नहीं। तो बहुत ही कम रिसोर्सेस और आदमियों के साथ ये सभी पेरिस पहुंच जाते हैं, मगर यहाँ बहुत सारे मिमिक्स इन पर हमला कर देते हैं। अपने टारगेट से थोड़ी दूर इनका जेट क्रैश हो जाता है और इनके बहुत से साथी भी मारे जाते हैं। फाइनली अपने जेट को जमीन पर ही चलाकर ये लोग अपनी डेस्टिनी तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर ओमेगा लोकेटेड है। यहाँ अंदर रीटा कुछ अल्फाज को डिस्ट्रैक्ट करती है और विलियम ओमेगा को मारने के लिए उसकी कोर में ग्रेनेड से भरा एक बेल्ट छोड़ देता है। एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिसमें विलियम के साथ साथ यहाँ आसपास के सारे मिमिक्स ढेर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ विलियम की नींद लंदन जा रहे एक हेलीकॉप्टर में खुलती है, यानी वहीं जहाँ से कहानी की शुरुआत हुई थी। लेकिन इस बार ह्यूमैनिटी जीत रही थी और विलियम को मिलिट्री कैंप बस इंस्पेक्शन के लिए भेजा जा रहा था, एज अ सोल्जर, जंग में लड़ने के लिए नहीं। और यहीं वो रीटा से मिलता है जिसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं, और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अब बात करें कि विलियम उस एक्सप्लोजन में ओमेगा के साथ मारा गया था, फिर वो जिंदा कैसे? तो जवाब ये हो सकता है कि ओमेगा के मरने पर उसका ब्लड विलियम पर लग गया था, जिसके कारण अब ओमेगा की सारी पावर्स विलियम में आ गई हो। और अब शायद ओमेगा मारा जा चुका है, तो इंसान भी एलियंस को धीरे धीरे करके मार रहे हैं, क्योंकि ओमेगा टाइम को रीवैप करने के लिए अब यहाँ पर है ही नहीं। सो विद दैट बीइंग सेड, मुझे पता है कि यार तुम लोग बड़े निर्दयी हो, बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाओगे, लेकिन यार बोलना तो मेरा काम है। तो प्लीज यार, अगर तुम लोगों की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।